बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी इंतकाल कर गए हैं। अब्दुल सत्तार ईसानी घर में दोस्त के लिए चाय बनाते हुए सिलेंडर फटने से जख्मी हुए थे। अब्दुल सत्तार ईसानी अबू जहमी में जेर इलाज थे, अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर आपको बताने जा रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी इंतकाल कर गए। अब्दुल सत्तार ईसानी घर में दोस्त के लिए चाय बना रहे थे कि चाय बनाते हुए सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने के बायस वो जख्मी हुए थे और उसके बाद वो अबू जहबी में जेर इलाज थे। अस्पताल में ही वो जेर इलाज रहते हुए दम तोड़ गए। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी इंतकाल फरमा गए हैं। अब्दुल सत्तार ईसानी घर में दोस्त के लिए चाय बनाते हुए सिलेंडर फटने से जख्मी हुए थे। जख्मी होने के बाद वो अबू जहबी के ही अस्पताल में जेर इलाज थे और वहीं पर ही वो दम तोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी जहाने फानी से कूच फरमा गए हैं। अब्दुल सत्तार ईसानी घर में सिलेंडर फटने से जख्मी हुए थे। अब्दुल सत्तार ईसानी अपने दोस्त के लिए चाय बना रहे थे कि अचानक से सिलेंडर फट गया। शहर के नाले जिंदगियां निकलने लगे। सखिया सन टाउन शादमान टाउन में नाले में गिरकर एक शख्स जहां बहक दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके सखी हसन में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल एक हादसा रोनमा हुआ था जिसमें एक शख्स जहाँ भाग और एक शख्स जो है ज़ख्मी हो गया था। मेरा कैमरामैन साजिद आपको दिखाया तो ये वो नाला है जिसमें ये हादसा रोनमा हुआ था। शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि नशे में आदी अफराद जो है इस ज़ेर तामीर नाले से सरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर मार्बल का हिस्सा रखा हुआ था आर्जी तौर पर, वो जो है मुतासर था, वो नीचे गिरा, जिसके नतीजे में ये दोनों अफराद जो है मुतासर हुए, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। ये वही नाला है जो कि शादमान टाउन जो है जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों एक हादसा जो है रोनमा हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली मुतासर हुई थी। एक खातून जाँ बहक हुई थी और 2 से 3 माह का जो बच्चा था वो अब तक जो है लापता है, क्योंकि वो इस हादसे में इस नाले के नज़र हो गया था। ये नाला जो है बताया जा रहा है शहरियों की जानिब से कातिल नाला कहलाया जाता है, जो कि सखी हसन से शुरू होता है और शादमान से होता हुआ आगे जाता है। इस पर अब भी जो है तरक्याती काम चल रहा है, क्योंकि सखी हसन से नया नाज़माबाद जाने वाली जो शाहरा है वहाँ पर पुल ज़ेर तामीर है और ये नाले से मुत्तसिल जो है ये सड़क है। तो इधर जो है आर्जी तौर पर इस नाले के पास जो है रुकावटें खड़ी की हुई हैं, जबकि ये बरसाती नाला है जिसकी सबब ये हादसा रोनमा हुआ। जो शख्स जाँ बहक हुआ है और जो ज़ख्मी हुआ है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले की शिनाख्त हाल ना। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब हुसैन। शहर में मानसून की बारिशें तो थम गई, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। शहर की मरकजी शाहराहों से बारिश के पानी की निकासी नहीं की जा सकी। शहर की मरकजी शाहराह और मज़ार कायद के करीब एमजिना रोड पर बारिश का पानी जमा है। सदर जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। एमजिना रोड की सूरत हाल जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिए। शहर कायद में बरसात का जो सिस्टम है वो तो शहर से निकल गया, उसका जोर भी टूट गया और तूफ़ानी बारिशें भी बरसाई उसने, लेकिन कराची के वासियों के लिए मुश्किलात पैदा कर गया। इस वक्त हम मौजूद है शहर के सबसे अहम शाहरा पर, एमजिना रोड कहा जाता है और मज़ार कायद बिल्कुल यहाँ से शुरुआत होती है एमजिना रोड की और साथ ही मज़ार कायद है। लेकिन मेरे अकब में आप देखें, मेरे कैमरामैन आपको दिखाया, बल्कि ये वो शाहरा है एमजिना रोड है, यहाँ से शुरू हो रही है और ये ऊपर जो है ग्रीन लाइन का ब्रिज है, यानी कि बगैर पानी के और बगैर जो है वो आसानी के साथ ग्रीन लाइन जो है वो बिल्कुल मतलब आसानी से जा रही है। लेकिन ये इशारा है, ये गुरु मंदिर से लेकर मज़ार कायद तक की नुमाइश चौरंगी तक जो है यही सूरत हाल है। नुमाइश चौरंगी तक जो है वो बिल्कुल पानी मौजूद है, गाड़ियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ ये वो शाहरा है जिससे सदर और मरकज़ जाने के लिए, डिफेंस जाने के लिए यही शाहरा का इस्तेमाल किया जाता है और इसी सड़क से होकर जो है वो तमाम गाड़ियाँ गुजरती हैं। बल्कि
पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से, कराची से बाहर से, हैदराबाद से जो गाड़ियाँ आती हैं, जिन्होंने शहर की जानिब जाना होता है वो इसी हमें रोड को इख्तियार करते हैं। यहाँ से बसेस, कोचेज़, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल सवार तमाम गाड़ियाँ जो है इस रोड से जाती हैं, लेकिन इसकी हालत अबतर है। पानी जो है कई फीट यहाँ पर मौजूद है, जिसकी निकासी काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, DMCs मौजूद है। पानी के इनखला के लिए जो है वो कोई सूरत इख्तियार नहीं की जा रही, जो है ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अभी तक शुरू नहीं किया गया, ना इसकी निकासी का काम जो है वो मुकम्मल आखिरी मराहल तक पहुँच सका। बल्कि इस शाहरा से गुरु मंदिर से जब इन होंगे आप, तो इस शाहरा को इस पानी के बाइस जो है वो टूट फूट का शिकार है, गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बाइस सड़क को बंद कर दिया गया और वन में चलाकर जो है ट्रैफिक को यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से जो है आगे नुमाइश चौरंगी तक जाने के लिए गाड़ियों को अल्टरनेट रूट दिया जा रहा है। लेकिन ये वो टुकड़ा है जिसके लिए यहाँ से बसूरत दीगर जो है वो यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते के बजाय। अल्टरनेट के बाद भी जो है वो यही जगह है जहाँ से गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन अब तक पानी यहाँ मौजूद है। मोटरसाइकिल सवार सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उनको इसमें जो है वो बंद हो जाता है। मोटरसाइकिल सवारों ने एक दूसरा अल्टरनेट रास्ता इख्तियार किया कि पेट्रोल पंप है, वो शाहरा जो है थोड़ी सी ऊपर है, तो पेट्रोल पंप से ही जो अपनी गाड़ियों को गुजार कर जो है वो साइड से जाने पर मजबूर है। और जो आने वाली वो भी रॉन्ग मोटरसाइकिल आती है उस पानी से बचते हुए, और वापस जो है वो किसी को पेट्रोल पंप के ऊपर जाने के बाद जो है वो इसे एरिया को जो पानी से फिल हुआ है, हम भी इसी पानी के अंदर मौजूद है। आपको बताएं कि डिप्टी कन्वीनर MQM वसीम अख्तर की सरबराही में राबिता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। MQM पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं डिप्टी कन्वीनर MQM वसीम अख्तर की सरबराही में राबिता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। MQM पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। कराची में बारिश के बायस हब चौकी पुल का एक हिस्सा गिर गया। हब चौकी पुल का हिस्सा गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक 100 से जायद फीट का हिस्सा मुतासर हुआ है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर के हमरा हब केनाल में शगाफ पर जाने वाली जगह का मुआयना किया है। पुलिस के मुताबिक पुल का 100 फीट से जायद का हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया है, जिसके बायस हब चौकी पुल का हिस्सा गिरने से बलोचिस्तान कराची का राबिता मुनक़ता हो गया है। तमाम किस्म की ट्रैफिक को पुल से पहले रोक दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुल टूटने के बायस कराची और हब में दोनों जानिब ट्रैफिक शदीद जैम है। कराची को बलोचिस्तान से जोड़ने वाले हब रिवर ब्रिज के टूटने से कई फाइबर ऑप्टिक्स भी कट गई हैं, जबकि बिजली का हाई टेंशन लाइन का पोल भी गिरा है, जिसके नतीजे में कराची का बलोचिस्तान से ज़मीनी और मवासिलाती राबिता पिछले 24 घंटों से बंद है, जबकि कराची से हब शहर को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है। तर्जुमान NHA ने सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने की तरदीद कर दी। कहा कि हब नदी पुल गिरने के बायस बाईपास को मुतबादिल महफूज रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नए पुल की तामीर के लिए माहिरीन तामीरात से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान NHA ने सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने की तरदीद कर दी। कहा कि हब नदी पुल गिरने के बायस बाईपास को मुतबादिल महफूज रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नए पुल की तामीर के लिए माहिरीन तामीरात से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। इतिहाद टाउन में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। सेक्टर 19A 17B शांति नगर करबला ग्राउंड के इलाके डूब गए हैं। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बरसाती पानी के बायस कीमती इमलाक को भी शदीद नुकसान हुआ है। बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों की अबतर सूरत हाल हो गई है। सिंध हाई कोर्ट के अहाते गंदे पानी और कीचड़ और गलासत के ढेर हैं। वकला और साइलिन कीचड़ और पानी से गुजरकर अदालतों में दाखिल होने पर मजबूर हैं। सिटी कोर्ट, नैब और दीगर अदालतों में सफाई के ताहाल इंतजामात ना किए जा सके। सिंध हाई कोर्ट में न्यू एनेक्सी बिल्डिंग की 2 लिफ्ट्स में पानी भर गया है। 4 मंजिला इमारत के दोनों लिफ्ट्स बंद होने से वकला और साइलिन को मुश्किलात हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल ऑफिस अफसरान, मुलाजमीन को भी मुश्किलात हैं।
गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सीवरेज का नाकिस निज़ाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि गटर उबलने से बारिश और सीवरेज का पानी कई कई फीट खड़ा हो गया है। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों का शारा से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गटर और सीवरेज की लाइनों की सफाई नहीं हो सकी। इलाके में वबाई इमराज भी फूटने का खदशा है। माड़ीपुर रोड पर सीवरेज निज़ाम के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने माड़ीपुर में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि लियारी वाले आज बाहर आए हैं क्योंकि वो मुश्किलात से दो चार हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप लाखों की आबादी को तकलीफ में मुब्तला करेंगे तो लोग चीखेंगे। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो लियारी पर दावा करते हैं। लियारी वाले तराजू पर मोहर लगाकर वोट की ताकत से इनसे बदला लेंगे। हाफिज नईम के खिताब के बाद एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया।